तो अब तक आपने देखा कि कैसे आसिफ और दुर्गा सेफ जगह पर पहुंच चुके हैं अपने मुताबिक। वहीं दूसरी तरफ पिशाचनी भी उन तक पहुंचने की पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिर आगे क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि पिशाचनी अपनी अदाओं से उस ट्रक वाले को शायद ना रोक पाती, लेकिन उसने जब अपने बेताल को उसके कांच पर दे फेंक मारा, तभी उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक के ब्रेक मार दिए। और उसके बाद पिशाचनी कहती है, चलो कम से कम इसने तो ब्रेक मारा। उसका दोस्त बोलता है, पाजी ये सब की है, पाजी काई। तभी हम देखते हैं कि उन सबको ट्रक से उतार कर वो सभी बेताल उनका खून पीने लगे। और तभी हम देखते हैं पिशाचनी कहती है, तुम सबकी हवस पूरी हो गई हो तो कारवां आगे बढ़ाएं, ट्रक खाली करो और अंदर ठुस जाओ, मालगाड़ी हो तो ऐसी। वह करीब है महारानी भैरवी, उसका खून मुझे पास बुला रहा है, उसका रक्त आपको नया जीवन देगा। प्यारी गुड़िया मैं आ रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ तक अगला दिन है, हल्दी समारोह चल रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़की के हाथों पर पैरों पर हल्दी लगाई जा रही है। दुर्गा और गुड्डी भी वहाँ बैठे हुए हैं। तभी पीछे से जय थोड़ा सा लालच देता है, वो बोलता है, 1 मिनट आओगी क्या? और उसके बाद ज्योति, चाची मैं 2 मिनट में आती हूँ। तभी दुर्गा पीछे से कान में ज्योति के कहती है, ज्योति चाची मैं 2 मिनट में आती हूँ, तब तक गुड्डी को देख लो ना। जाओ जाओ। तभी हम देखते हैं कि दुर्गा और आसिफ एक खेत में भाग जाते हैं और ये सब होते हुए रोनी चाचा देख लेता है। बाबूजी आपसे एक बात करना है। का हमार भतीजी और ऊ दरोगा के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है शायद। तुमसे कहीं पहले हमने भांप लिया ये मामला, अफवाह ही उड़ने लगी है। हड्डी तोड़ दे का साले की? नहीं, आजकल के बच्चों में बेताबी ज्यादा है और ऊ बेताबी ज्यादा होने के खातिर दरोगा कौना बुरा सौदा भी नहीं है। हाँ, पर उसकी एक बीवी थी और एक बच्ची है और हम उसके बारे में कछु और नहीं जानत। का पता वो आदमी फर्जी हो। गोरखपुर पुलिस थाना से पता करवाए हैं उन्होंने, ऊ का बोलते हैं डाटा, हाँ डाटाबेस चेक किया और जैसलमेर पुलिस थाने पर मौजूद जय सिंह राठौर नाम के दरोगा का पूरा पुष्टि किया। हमने पूरा डिटेल मांगा है, अभी जानकारी धुंधली है और तब तक ऊ लौंडे को खुशफहमी में ही जीने दो। राठौर सब बढ़िया घराने से आते हैं और तुमको तो मालूम है कि शादी के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है हमको। हाँ बाबूजी सही कहा, लेकिन दुर्गा के पिता के निधन के बाद वो अब हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें देख परख कर उसका ब्याह करना होगा। बहुत ज्यादा माथा पच्ची करते हो तुम, पहले अपनी एक बेटी का ब्याह कर लेते हैं, दूसरी का बाद में देखें। अब पहले ये बताओ कि शादी में अपने लड़कों के लिए मनोरंजन का क्या प्रबंध किए हो? तभी वो बोलता है, गोरखपुर की एक टॉप नचनिया बिजली का बुकिंग किए थे हम। हाँ, पर हरामी MLA दिनेश यादव ने वो बुकिंग अपने कार्यक्रम में करवा लिया। वो कुकुर हमेशा हमने लोगों को औकात नापने की कोशिश करता है। वो बिजली को हमसे 2 गुना रुपया देकर हमारे पास से उतना रुपया कहाँ है बाबूजी? क्योंकि हमने सारा रुपया हिंदू जागृति में लगाया है। बंटी के साथ अपने 6 तगड़े आदमियों को भेजो, हथियारों से गाड़ियां भर दो, बिजली आज रात यहीं गिरेगी और कहीं नहीं कुछ समय पश्चात अभी का बवासीर है। तभी हम देखते हैं कि एक चेक पोस्ट लगा हुआ है और ये शायद दरोगा भैरव सिंह है। तभी वो कहता है, ये क्या चल रहा है यहाँ? ये रास्ता बंद है, आगे खतरनाक एक्सीडेंट हुए हैं, तहकीकात चल रही है। तभी दरोगा भैरव सिंह बाहर निकलता है गाड़ी से और उतरते ही बोलता है, भैरव सिंह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जय हिंद साहब, क्या हुआ है आपको? आप भी किसी एक्सीडेंट से गुजर कर आए हैं लगता है, आपके कपड़े। लंबी कहानी है, कैसा एक्सीडेंट हुआ है बताओ? कल रात एक के बाद एक सामने 5 ट्रक बेवजह पलट गए और हैरानी की बात यह है कि ट्रकों से कोई लाश भी बरामद नहीं हुई। अच्छा, लेकिन खून बेतहाशा बहा है। ये वही डायन है हमारे गांव की और वो वहीं उस ओर बढ़ रही है। विराटगंज ही जाता है ना ये रोड। क्या कहा साहब? ये सब क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस जाना है तो जाना है, मुझे जाना ही होगा, मुझे कैसे भी विराटगंज जाना होगा।
पर रोड तो ट्रक के लिए पलटे हुए हैं ना, तो साहब कोई गाड़ी वहां निकल नहीं पाएगी इस रोड से। आप ठीक तो है ना साहब? रुकिए तो गाड़ी मंगवा देता हूँ साहब। कोई ना, डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर की जान नहीं, डॉक्टरों की जान कीमती होती है। कोई ना, मेरे पैर उससे तेज है। मुझे उस चुड़ैल से पहले विराटगंज पहुंचना होगा। तभी हम देखते हैं कि गुड्डी और दुर्गा एक चारपाई पर सो रहे थे। अचानक गुड्डी को एकदम आंखें खुल जाती है, वो चौंक जाती है और बोलती है आई। तभी ज्योति उठते ही बोलती है का हुआ? कुछ नहीं, जब से इसकी माँ उन आतंकियों के हाथों मारी गई तब से इसे ऐसे ही भयानक सपने आते हैं। गुड्डी चुप, बेचारी मासूम परी, हे भगवान ये तो सदमे में है। वो आ रही है। कौन आ रही है बेटा? कोई ना, इधर आ मेरी गुड़िया रानी, आ। अल्लाहु 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 अल्लाहुम की। तभी हम देखते हैं कि आसिफ उसको वही लोरी गाकर सुना रहा होता है और वो सो जाती है। ला तलाशनु सिनातन ना तनासुम सिनातुम अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ वो बाबा सुन लेते हैं और गुड़ करते हुए उनके दिमाग में ये सब चीजें चल। अगली सुबह होती है और हम देखते हैं, प्रणाम बाबा, अब आज्ञा दीजिए। विजयी भव हमारे शेरों, रात की रानी को लेकर आओ। बिजली आज रात बस विराटगंज में चमकनी चाहिए। ऐसा ही होगा बाबा, ऐसा ही होगा। घर बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। अथू, ऐसा नहीं बोलते राजू, ये अपशकुन है। सिंह परिवार सबका स्वागत करता है। कहाँ जा रहे हैं सब? अरे कहीं नहीं, बस एक टुच्ची सी चीज को स्वाभिमान का खूनी खेल खेलने के लिए। ये सब एक बिजली नाम की नचनिया आइटम के चक्कर में हो रहा। ये सब एमएलए दिनेश यादव से लड़कर उस लौंडिया को इस रास्ते से नचवाने के लिए लाने जा रहे हैं। और लिख कर ले लो, इनमें से जिंदा वापस कुछ नहीं आएंगे। ऐसा क्या है उस बिजली में? सब कहते हैं कि उसके नाचने से स्टेज पर करंट दौड़ने लगता है। घटिया ठरकी सोच है बस। नचनियों से मुझे कुछ खौफनाक ही याद आता है। तभी हम देखते हैं, मुझे पता है तुम्हारा मूड सही करने को ले जा रही हूँ सीक्रेट जगह पर। अरे कहाँ जा रहे हैं हम? कहा हो गया दरोगा, आओ जाम लगाया जाए। हवेली के पास पिकड़ई करोगे तो बांस हो जाएगा, इसलिए खेतों में मजा मारने आते हैं हम। सीक्रेट जगह जो सीक्रेट नहीं रहा। ओहो, जाम पिए तो अरसा हो गया। दरअसल दुर्गा मुझे आपके खेतों की सैर कराने के लिए ले जा रही थी, अपनी पूरी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। थोड़ा सब्र रखो, खेत देखने का ही नहीं बल्कि खेती करने का भी पूरा मौका मिलेगा। तब खेत जोतना दिन रात हो, कहा कहे। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, अब कोनो टेंशन की बात ना है। पौआ अधी, हाँ, खंभों से नीचे नहीं। अरे आराम से महाराज। क्यों, तुम्हारी औकात से ऊपर चला गया क्या मैं? क्या बोला? अरे साला, ई तो मोटिया को चुनौती दे दिया, अभी औकात दिखाते हैं। तभी हम देखते हैं दोनों के बीच में काफी ज्यादा दारू पार्टी शुरू हो गई और कौन ज्यादा पिएगा इसके पीछे बहस होना शुरू हो गई। कहानी ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। आने वाले समय में आगे आखिर क्या होगा? क्या पिशाचनी वहां पहुंच पाएगी? भैरव सिंह भी वहां वक्त पर पहुंच पाएगा? ये सब देखने के लिए हमें आगे आने वाले एपिसोड्स का इंतजार करना होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास पहले से ही हमारे इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी के लिए जय हिंद।